दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुश्मन से मुक्ति के कुछ बड़े ही आसान से और सरल से प्रयोग के बारे में, जिसको अगर आप करते हैं तो कैसा भी आपके जीवन में दुश्मन क्यों ना हो वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। कई बार जीवन में ऐसे शत्रु बन जाते हैं जो बाहर से तो अपने होते हैं लेकिन अंदर से शत्रुता निकालते हैं। ऐसे शत्रुओं की खासियत है कि ये शत्रु अपने ही होते हैं, यानी कि बाहर से आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी हो सकते हैं लेकिन अंदर से होते दुश्मन ही हैं, जो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं या आपके विरुद्ध हमेशा जाते रहते हैं। और जब भी ऐसे शत्रु जीवन में बन जाते हैं जो आपके आसपास ही रहते हैं या जिनका सामना आपको हमेशा करना ही पड़ता है, तो ये स्थिति और भी ज़्यादा जीवन को नर्क जैसा बनाने वाली हो जाती है। क्योंकि जितनी बार भी आप उस दुश्मन को देखेंगे, उस शत्रु को देखेंगे, उतनी बार ही आपके दिल में दर्द होने लगेगा, कष्ट होने लगेगा। और जितनी बार भी आप कष्ट लेंगे उतनी ही चिंता आपको सताने लग जाएगी, जिससे रात को आप सही से सो नहीं पाएंगे। बुरे बुरे ख्याल और सपने आपको परेशान करने लग जाएंगे, क्योंकि ऐसे जो दुश्मन होते हैं वे हमेशा ही कुछ ना कुछ कराते ही रहते हैं, जिससे मन में हमेशा गंदे विचार आना, नेगेटिव थिंकिंग हो जाना, ये सब कुछ होने लग जाता है। तो दोस्तों, जब भी आपके जीवन में ये परेशानी हो जाती है, आप ऐसे दुश्मनों से परेशान हो जाते हैं, तो आपको ये आसान सा शक्तिशाली प्रयोग कर लेना है। और जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि आपका दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आपको काली मिर्च ले लेनी है और 8 काली मिर्च आपको लेनी है। ध्यान रखें, ये जितनी भी बातें हम आपको बता रहे हैं इन्हें ध्यान से सुनकर इस विधि को समझ लें, क्योंकि प्रयोग करने के लिए विधि को सही से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको 8 काली मिर्च ले लेनी है और हर काली मिर्च पर 11 बार इस मंत्र को पढ़ लेना है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम ब्रह्म भैरवाय शत्रुनाशाय फट। हर काली मिर्च पर इस मंत्र को पढ़ने के बाद आपको 2 काली मिर्च अपने घर के चारों दिशाओं में जलानी है, यानी कि पूर्व में 2 काली मिर्च, उत्तर में 2 काली मिर्च, पश्चिम में 2 काली मिर्च, इसी तरह से चारों दिशाओं में 2 काली मिर्च कपूर की सहायता से आपको जलानी है। और जब आप जलाएंगे तो उस समय, जलते समय आपको इसी मंत्र का उच्चारण करते जाना है। यह मंत्र इस प्रकार है, दोबारा से सुन लें: ओम ब्रह्म भैरवाय शत्रुनाशाय फट। क्योंकि जैसे ही आप जलाएंगे तो वो एकदम से नहीं जलती है, आपको जलाकर दूर बैठ जाना है। और जैसे ही वह जलती है, जलते हुए उसे देखते हुए इस मंत्र का आपको बैठकर उच्चारण करते जाना है। जब वह बंद हो जाती है तो आप दूसरी दिशा की ओर जा सकते हैं। और इसे करने के लिए आपको इस क्रम से काली मिर्च को जलाना है, यानी कि सबसे पहले आपको पूर्व दिशा में जलाना है, उसके बाद पश्चिम में जलाना है, और उसके बाद उत्तर में, और फिर सबसे आखिरी में आपको दक्षिण में जलाना है। इसी क्रम के अनुसार यह काली मिर्च को आपको जलाते जाना है। और यह प्रयोग रात को सोने से पहले आपको करना है। और इस बात का ध्यान रखें कि रात के किसी भी समय इस प्रयोग को किया जा सकता है, लेकिन उस समय करें जिस समय आप इसे करके सो सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि प्रयोग करने के बाद किताब पढ़ते हैं या मोबाइल में लग जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये सभी चीज़ें आप पहले कर लें और उसके बाद आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। चाहे आप कितने बजे भी सोते हैं, लेकिन इस प्रयोग को आपको करके सिर्फ सोना ही है और किसी भी चीज़ में नहीं लगना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि बहुत सारे कमरे हैं तो कौन से कमरे में जलाना चाहिए। तो दोस्तों, इस बात का उत्तर भी हम आपको दे देते हैं। जिस कमरे में आप सोते हैं या तो उस कमरे में किया जा सकता है, या फिर जो घर के चारों कोने हैं उनमें भी आप कर सकते हैं। जो घर के बाहरी दीवारें हैं, सिर्फ उन्हीं दीवारों पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि अगर आपका घर का जो मुख्य दरवाजा है वो पूर्व में है, तो आपको मुख्य दरवाजे के पास ऐसे करना है। फिर आखिरी दीवार, यानी कि जो घर की बाहरी दीवारें हैं, सिर्फ उन्हीं चारों दीवारों पर कपूर की सहायता से काली मिर्च को आपको जलाना है। और जो लोग ऐसा ना कर पाएं तो वो सिर्फ अपने कमरे में जहां सोते हैं वहां भी कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि जब आप जलाएंगे तो जलाते समय अपने शत्रु का ध्यान करना है और उसी तरह से जो मंत्र हमने आपको बताया है, यानी कि ओम ब्रह्म भैरवाय
शत्रु नाशाय फट। इस मंत्र को आप याद कर लें, क्योंकि यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि दुश्मन के मन में और उसकी जिंदगी में हलचल मचा सकता है। यह भैरव साधना में किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग साधना नहीं कर पाते हैं, तो ये आसान सी चीजें करके भी अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसलिए इस मंत्र को आप याद कर लें और इस बात का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जो ऐसे शत्रु होते हैं जिनके पास आपको जाना पड़ता है, जो बाहर से तो हंसते बोलते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपको बद्दुआ देते हैं, आपके खिलाफ साजिश रचते हैं और आपकी खुशी से जलते हैं, तो ऐसे दुश्मनों का तो सामना करना ही पड़ता है। तो जब भी आप ऐसे दुश्मनों का सामना करें तो उनकी आंखों में देखते हुए आप इस मंत्र का उच्चारण करें, यानी कि जब आप उनकी तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों में आंखें डालते हुए मन ही मन इस मंत्र को जपें। जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे, ये दोनों चीज़ करना शुरू करेंगे, आप खुद ही पाएंगे कि आपके दुश्मन का मनोबल टूट जाएगा और वो आपके विरुद्ध जा नहीं पाएगा, बल्कि जितनी भी नफरत, जितना भी उसके मन में आपके लिए होगा, उसी में वह फंसकर खुद ही बैठ जाएगा। बस इस तरह से आपको इस शक्तिशाली विधि का प्रयोग का इस्तेमाल करना है। यह जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं, इनका आप ध्यान रखें और इस वीडियो को दोबारा से देखकर समझ लें, क्योंकि सभी बातें समझना और जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। और अगर आपके जीवन में कोई और समस्या है या आप किसी और समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस में आपकी समस्या के ऊपर बताया जाएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी आपकी समस्या के बारे में बताया जाएगा तो यह वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।